अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी हैं। शहर शहर से में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे डी चौक पर धरने की कॉल पर जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते दूसरे रोज भी बंद रहे हैं। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई। यही नहीं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद हैं। इंटरनेट सर्विस भी तातुल का शिकार है और मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। शहरियों ने डी चौक पर बार बार एहतजाज को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत के भी भरपूर इक़दाम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शाहराहें मुसलसल दूसरे रोज भी बंद। डी चौक और रेड जोन के इतराफ कंटेनर लगे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और मरी रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद इंटरचेंज, IJP रोड और डबल रोड कंटेनर लगाकर बंद रखे गए हैं। मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद है। इंतजामिया की हिदायत पर जुड़वा शहरों के तालीमी इदारों में आज तातील है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बस अड्डे बंद हैं। सड़कों की बंदिश आवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। इस्लामाबाद में जा बजा कंटेनर और रास्तों की बंदिश ने विफाकी दारुल हुकूमत के बासियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दाखिली रास्तों की बंदिश की वजह से इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया की तरसील 2 रोज से मुअत्तिल है। सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की तरसील मुतासिर हो रही है। अवाम रुकावटों के बायस दरपेश मुश्किलात पर फट पड़े। कोई भी हर एक हफ्ते के बाद एक पता चलता है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, डी चौक में लोग आ रहे हैं। होता ये है कि पूरी ओवरऑल आपको पता है यहाँ पे सारे ताजरान लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस बुरी तरह मुतासर होते हैं। नहीं कमाएंगे, बाइक वाला दिन को नहीं कमाएगा तो शाम को घर में उसके उस दिन फाके रहेंगे बच्चे उसको। PTI के काफिले को इस्लामाबाद पहुँचने से रोकने के लिए अटक पुल मुकम्मल बंद है। अटक खुद के मुकाम पर रोड की बंदिश के बायस मवेशी मंडी के व्यापारी भी अपने जानवर वापस खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर मजबूर हो गए। आजकल ऐसा है ना, क्योंकि तो इस रोड की वजह से क्योंकि इतना मुश्किल आते हैं कि यहाँ पे ना माल पहुँच सकते हैं ना और ना व्यापारी भी पहुँच सकते हैं ना। इतना है क्योंकि ये रास्ते पे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक रवात, मुंद्रा, चक्री, 26 नंबर चुंगी समेत 33 अहम दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी जारी है। और अब हम बात करेंगे फजाई आलूगी और स्मॉग की, जो बदस्तूर कम हुई है और बहुत खुश आइंदी है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बाइस आयद पाबंदियों में मजीद अब नरमी कर दी है। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई और ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी अब काम कर सकेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मॉग में कमी से शहरियों की मामूलात बहाल होना शुरू हो गए। सरकारी व निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई। इस हवाले से DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद पर होगा। बताया गया कि हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी, ताहम जुमे से इतवार तक हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार रखा गया है। अलबत्ता रेस्टोरेंट्स का इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। फूड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। स्मॉग में कमी से एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बेहतर होने लगा है। पीर की दोपहर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची सर-ए-फहरिस्त रहा। दूसरे नंबर पर लाहौर और तीसरे पर पेशावर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची 165 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर 160 पॉइंट्स, पेशावर 129 पॉइंट्स और इस्लामाबाद 121 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर। इससे कबल लाहौर में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकातकार के खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट्स सील किए गए थे। शहरी कायद में सर्द हवाएं चलते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। शहर में गर्म कपड़ों के ठेले लगना शुरू हो चुके हैं, जिनसे शहरी कम कीमत पर गर्म कपड़े खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। अहवाल हम तक पहुंचाएंगे इमरान अहद खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में देर से सही लेकिन सर्दी शुरू होने के आसार पैदा होने लगे। सर्दी की लहर से कबल शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडे बाजार का रुख कर लिया। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तबका भी इंतहाई महंगे गर्म कपड़ों के बजाय पुराने कपड़ों की दुकानों और ठेलों से गर्म कपड़ों की खरीदारी को तरजीह देता है। शहरी कहते हैं कि रश से बचने के लिए सुबह के वक्त ही यहाँ का रुख कर लेते हैं। और काफी आवाम थी, सुबह का टाइम ज्यादा रश हो जाता है, मतलब क्योंकि सुबह सुबह अच्छा माल निकालते हैं लोग। अभी बहुत ज्यादा रश बढ़ जाएगा 11 बजे 12 बजे के बाद, तो इसलिए सुबह सुबह आ गए कि चलो देख लेने को पसंद आता तो ले लेते बच्चों को। शहरी कहते हैं कि सर्दी बढ़ गई तो गर्म कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं, इसलिए सर्दी से पहले ही गर्म कपड़े लुंडे बाजार से खरीद लेते हैं। ठंड अभी आई तो नहीं आने वाली, मगर कोशिश करें पहले तैयारी कर लें। यहाँ थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, इस चक्कर में हम भी आ गए। वक्त से पहले इंतजाम कर लें, बेहतर है। तैयारी हो गई, ले रहे हैं जी, ले रहे हैं। अभी तक तो ये जीन्स लिए हैं, अपर वगैरह देख रहे हैं,
जैसे पसंद आते हैं तो ले लेंगे। कराची में सर्दी की आमद से कबल रात में गर्म सूप और यखनी की दुकानें भी आबाद होना शुरू हो गयी। ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया। दीगर ड्राई फ्रूट तो निहायत महंगे हैं। अब मूंगफली की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बाद ये सस्ता मेवा भी शहरियों की पहुंच से दूर हो रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इमरान अहमद खान, डॉन न्यूज, कराची। पाकपतन में मौसम बदलते ही लोगों ने सर्दी से बचने के लिए रजाइयों में रुई की दोबारा भरवाई शुरू कर दी है और बंजारों की दुकानों पर पुरानी रजाइयों के साथ नई रजाइयां भी मौजूद हैं। अहवाल हम तक पहुँचाएंगे हसन रजा। पाकपतन में मौसम सरमा की आमद के साथ घर की पेटियों में पड़ी रजाइयों की भी बिलाखिर किस्मत जाग उठी। शहरियों ने रजाइयों की दोबारा भराई के लिए बंजारों की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पुरानी रुई की सफाई के साथ नई रुई भी रजाइयों में डाली जा रही है। बंजारे पुरानी रुई को पेंजे की मशीन से गुजार कर दोबारा रजाइयों में भर रहे हैं। सर्दी का आगाज हो गया है। साडी भी मजदूरी का जिहड़ा सीजन हुंदा है सर्दी दे विच ही हुंदा है। सीजन वाइज दे काम है मजदूरी है, लेकिन रजाइयां दे विच जो लिहाफ दे विच नींद आंदी है पुरसकून दी, वो कंबल वगैरह च नहीं आंदी। शहरी कहते हैं रुई भरवाने के बाद पुरानी रजाई नई बन जाती है। मैं यहाँ अपने घर के लिए रजाइयाँ बनवाने के लिए आया हूँ और ये रजाइयाँ इस तरह मतलब हो जाती हैं जिस तरह के मतलब नई रजाइयाँ हो जाती हैं। मैं यहाँ पर देसी रजाइयाँ भरवाने के लिए आया हूँ। रजाइयाँ अच्छी तरह भराई जाती हैं और सर्दी का आगाज शुरू हो चुका है। रजाई में जो मजा है वो कंबलों में नहीं है। महंगे कंबल खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए सर्दी से बचने के लिए रजाई बेहतरीन ऑप्शन है। हसन रजा, डॉन न्यूज, पाकपतन। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू, इन्फ्लुएंजा और दीगर अमराज के बाद खुन्नाक की वबा भी फूट पड़ी है और खैबर पख्तूनख्वा में रबासार 26 अमवात खुन्नाक ही से रिपोर्ट हुई हैं। इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगी ताइबा खान। खैबर पख्तूनख्वा में खुनाक ने वबाई शिकल इख्तियार कर ली। सूबे भर में 380 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें अब तक 26 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सबसे ज्यादा अमवात पेशावर से 12 रिपोर्ट हुई हैं, जिसकी बुनियादी वजह बच्चों में हिफाजती टीका जात का कोर्स मुकम्मल ना करना है। वालिदैन से गुजारिश है को जाके एहतमाम से अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं ताकि इस मूजी मरज़ से उनको बचाव मुमकिन हो सके, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये बीमारी लग जाए उसके बाद इसका कोई ख़ास इलाज भी फिर मुमकिन नहीं होता। खुनाक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर नाक और गले को मुतासर करने के साथ जानलेवा पेचीदगियां पैदा कर सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चों को खुनाक की वैक्सीन लगाने के बाद मामूली बुखार भी हो सकता है। हर वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार वैसे भी हो जाते हैं और ये एक नॉर्मल और हेल्दी बच्चे की हेल्थ की निशानी है। अगर वैक्सीन लग जाए और थोड़ा बुखार हो जाए तो इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। ये 1-2 दिन की बुखार होता है और उसमें ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये वबा खत्म हो गई थी, ताहम पाकिस्तान में एक बार फिर फूट पड़ी है, जिसकी रोकथाम हिफाजती टीका जात से भी मुमकिन है। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। और अब चलते हैं शहर कराची, जहां पर मछली फरोशों की जानिब से मनमानी कीमतों के जरिए ग्राहकों को दिन दिहाड़े लूटने का सिलसिला जारी है और शहरियों ने कमिश्नर कराची से चिकन, बीफ और मटन की तर्ज पर मछली का निर्खनामा जारी करने का मुतालबा किया है। इसी पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है सैयद वसीम ने, आइए देखते हैं। कराची में सर्दी की हल्की सी एंट्री ने मछली की फरोख्त में इजाफा कर दिया, लेकिन इसके साथ मुनाफाखोरी भी उरूज पर पहुंच गई। गाहक जितने में लग जाए उसको इतने की मछली फरोख्त कर दी जाती है। 600 रुपए फी किलो वाली मछली बाजार में 1000 से 1100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। ये अपने एक इनका रेट है, किसी को ये 600 में भी दे देते हैं, किसी को वही चीज़ 1200 में भी दे देते हैं। तो ये ग्राहक को देख देख के अपने लिहाज से एक रेट बनाते हैं और दे देते हैं। मछली की फरोख्त के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी निर्खनामे होने पर आमादा दिखाई दिए, लेकिन अपनी मुनाफाखोरी पर कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अगर गवर्नमेंट अगर रेट लिस्ट बनाएगी तो लिस्ट हम लोग रखेंगे। वाहिद मछली जो है इसकी लिस्ट नहीं है, वाहिद मछली जो है इसकी लिस्ट नहीं है, बकाया हर आइटम का लिस्ट को मिलेगा। कराची में मछली का सीजन जैसे जैसे जोर पकड़ता है वैसे वैसे निर्ख भी मजीद से मजीद बढ़ते चले जाते हैं।
कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज, कराची। और जनाब पेशावर में भी सूरत हाल बिल्कुल फर्क नहीं है। पेशावर में कसाईयों की मनमानियां जारी हैं। सरकारी निखनाने पर कोई अमल दरामद किया नहीं जा रहा। शहरी भी गोश्त की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर बहुत नाला, बहुत परेशान हैं। पेशावर से देखिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। सरकारी निखनामे के मुताबिक पेशावर में गाय के गोश्त की कीमत 740 रुपए फी किलो, जबकि भैंस के गोश्त की कीमत 700 रुपए मुकर्रर है। इसके बरक्स कसाईयों ने शहर में गाय की गोश्त की कीमत 1100 रुपए जबकि भैंस के गोश्त की कीमत 900 रुपए मुकर्रर की है। गोश्त को देखा जाए 1100-1200 रुपए में यहाँ पे अशनगरी में मिल रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं, और गवर्नमेंट के साइड से अगर आप रेट देखें तो 700-750 तक है। दूसरी जानब कसाईयों का कहना है कि मवेशी महंगे मिलते हैं, सरकारी नखनामे पर फरोख्त करने में नुकसान है। आप वहाँ से आवाम से कसाई से निकालोगे, कसाई यहाँ से आवाम से निकालेगा, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये हमारे साथ जाएँ कि सर्वे करके हमें ऐसे कुछ रेट दें कि उस पर हमारा 30-35 रुपये हमारे काज खर्चे वगैरह हमारे अखराजात पूरे हो जाए। हम इनसे ये मुतालबा नहीं करते कि हमें 1100 रेट दें, हमें ऐसे रेट दे दें जो मुनासिब रेट हो कि बस आवाम को भी फ़ायदा हो, रिलीफ हो और हमें भी रिलीफ हो, हुकूमत को भी रिलीफ हो। इसमें 2 किस्म के गोश्त है ना, एक बच्चे का गोश्त है और एक गाय का गोश्त है, तो उसका अलहदा रेट है। वच्छे का ये रेट नहीं देते, कहते हमारे पास इसका रेट नहीं है, तो वो वच्छे का गोश्त जो है 1100 पे बिकता है, 1000 पर भी बिकता है, 1100 पर भी बिकता है। अवाम को सस्ती अशियाई खुर्दनोश फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज, पेशावर। मुल्तान नेशनल हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स की मुंतकिल पर तहकीकात में रिकॉर्ड में टैंपरिंग बोगस रिपोर्ट्स का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर डायलिसिस वार्ड के रिकॉर्ड में रद्दोबदल और टैंपरिंग की तहकीकात पुलिस ने मुकम्मल कर ली है। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को पहला वाक़या रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने लैब हुक्काम से जारी रिपोर्ट्स बनवाकर डायलिसिस यूनिट के रिकॉर्ड में रखा था। पुलिस के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और एमएस इस रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपने मुल्तान शहर का दौरा करेंगी और इसके दौरान उन्होंने इस वाक़े में मुलव्विस 6 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया था। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। साहिवाल में शादी की तकरीब में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। गालिबिन की फायरिंग से एक शख्स जम हक हुआ। साहिवाल में शादी की तकरीब में पुरानी रंजिश पर नौजवान मलिक काशिफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और ये खबर शहर लिया की तहसील करोड़ लाल से, जहां पर नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। शहरियों के जख्मी होने पर 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकारों की जानिब से 2 मोटरसाइकिल सवार शहरियों ताहिर और मुश्ताक पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस ASI और कांस्टेबल के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कंथकोट पुलिस ने पंजाब के जिला लिया के रहायशी को अगवा होने से बचा लिया है। लिया के रहायशी मोहम्मद तारिक को डाकुओं ने शादी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाया था। कंथकोट पुलिस ने टेक्निकल जराये से इत्तला मौसूल होने पर लिया के रहायशी को अगवा होने से बचा लिया। कंथकोट पुलिस ने अवाम से अपील की है कि फेक कॉल्स और झांसे वाले पैगामात से होशियार रहे। पन्नू आकिल कच्चे में पुलिस पकेट पर हमले में शहीद एहलकार अरबेलो चाचड़ की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर सखर में अदा कर दी गई। जनाजे में DIG, SSP सखर और रेंजर्स ऑफिसर्स ने शिरकत की है। शहीद एहलकार अरबेलो चाचड़ गुज़श्ता रात डाकुओं के हमले में शहीद हुआ था। DIG सखर ने बताया कि डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। शहीद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफिरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और जनाब आप चलते हैं शहर बद्दीन, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से शहरी बहुत परेशान है। बद्दीन में जिला इंतजामिया के आदम तवज्जी के बायस अहम सड़कें गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार हैं और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए रोज हादसात बनना मामूल बन चुका है। वहाँ के लोगों को क्या परेशानी है ये हमें बताएंगे आगा बदर सही अपनी इस रिपोर्ट में। बदीन की अहम सड़कें खंडर बन गईं। कायदे आजम रोड, सब्जी मंडी रोड, कड्डन रोड और गुलाची रोड की सड़कें मुरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशानी में मुब्तला हैं। खराब सड़कों की वजह से जहां घंटों ट्रैफिक जाम रोज का मामूल है, वहीं हादसात में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।
कोस्की रोड वो भी टूटा हुआ है, कटन रोड भी टूटा हुआ है, काफ़ी अरसे से ऐसे टूटा हुआ है। इनों की मुरम्मत नहीं हो रही, आने जाने वाले बच्चों, स्कूल के बच्चों को भी बहुत दुश्वारी हो जाए। बदीन के रोडों की ये हालत है कि तकरीबन 4-5 साल से कोई रोड नहीं बन रहे, खासकर कायद-ए-आज़म रोड, सब्जी मंडी रोड, इनकी हालत बहुत ख़राब है और कोई पूछने वाला नहीं है। बदीन के शहरियों ने जिला इंतजामिया से सड़कों की फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालबा किया है। आगा बदर गई, डॉन न्यूज़, बदीन। टूटी फूटी सड़कों के बाद अब अहवाल आप तक पहुंचाएंगे खेल के मैदानों का, जो खासी उनकी हालत ठीक नहीं है। शेखुपुरा के हॉकी स्टेडियम की तामीर और ऑस्ट्रोट्रॉफ बिछाने का मंसूबा 15 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। स्टेडियम की अबतर हालत के बायस हॉकी में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान तशवीश में मुब्तला हैं। देखिए बिलाल अहमद आजान की रिपोर्ट। टूटी फूटी दीवारें, कचरे के अंबार जैसे उजड़ा हुआ दीवार, ये मनाजर है शेखुपुरा के ओलंपियन सईद अनवर मिनी हॉकी स्टेडियम के। स्टेडियम की तमीर मुरम्मत और आस्ट्रो ट्रफ बिछाने का मंसूबा 2009 में शुरू हुआ था, मगर हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाइस हाल मुकम्मल न हो सका। हॉकी हमारा कौमी खेल है और जो हुकूमत ने वादा किया था हॉकी स्टेडियम की तमीरात का, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो हॉकी स्टेडियम को तमीरात करवाएं और जो नौजवान नस्ल शौक रखती है वो अपने शौक को पूरा करें और सेहतमंद रहें। 15-20 साल हो गए ने स्टेडियम का बुरा हाल होया, बच्चे आके सट्टा लवा के टुर जाते ने, खेडन तो मजबूर ने, बच्चे कितने जान। गवर्नमेंट को चाहिए इस ग्राउंड का कोई सोचना चाहिए हॉकी स्टेडियम में। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से साल 2024 में स्टेडियम का काम मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, मगर इस पर भी अमल होता दिखाई नहीं देता। कौमी खेल हॉकी को फरोग देने के लिए हुकूमत को संजीदा बुनियादों पर इक़दाम करना होंगे, ताकि नौजवानों को मौके फराहम करके बेहतरीन हॉकी की टीम तैयार की जा सके, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज़, शेखुपुरा। ननकाना साहब में खेलता पंजाब गेम्स 2024 के तहत बैडमिंटन के मुकाबलों में जिले भर के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। देखिए अरशद डोगर की रिपोर्ट। पंजाब गेम्स में बैडमिंटन के मुकाबलों में जिला भर के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने खेल पेश किया। लड़के और लड़कियों के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और शायकीन से खूब दाद समेटी। लड़कियों ने खेलों का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके आगे कोई ट्रायल्स या बच्चों के लिए कोई चीजें खुली होंगी, खास तो लड़कियों के लिए। जब भी देखा बॉयज को खेलते देखा हर गेम में, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत हम लोगों के लिए आजाद पैदा किया, लड़कियों के लिए जो छोटे बचपन से अपने ख्वाब देखते हैं उन ख्वाब को पूरा करने के लिए। पहले था कि सिर्फ लड़के ही खेलते थे, अब तो माशाल्लाह लड़कियों ने भी अपना जोश और जज्बा उजागर करके खेल के मैदानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जिली इंतजामिया के मुताबिक खेलों में लड़कों के साथ लड़कियों को यकसा मौके फराहम किए गए। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। बैडमिंटन और एथलेटिक्स में एक बड़ी तादाद लड़कियों की हिस्सा ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लड़कियों को एक मौका फराहम किया है कि वो स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों को दिखा सकें। लड़कियों के बैडमिंटन का फाइनल ब्लू स्टार क्लब और जमील अकेडमी के दरमियान खेला गया, जिसे ब्लू स्टार क्लब ने जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। अरशद डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। और अब चलिए शहर कराची, जहाँ पर CVU से कयूमाबाद तक साइकिल फॉर चेंज के नाम से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्दों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची में फलाही इदारे की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली क्लिफ्टन CVU से शुरू हुई। रेस में 14 साइकिल ग्रुप शरीक हुए। 300 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने मुकाबले में हिस्सा लिया। रेस में शरीक शुरका ने कहा कि साइकिल रैली का मकसद तालीम को फरोग देने वाले फलाही इदारे को सपोर्ट करना है। पिछले काफी सालों से कर रहे हैं और बेसिकली अवेयरनेस है और स्कूल को सपोर्ट करना, एजुकेशन को सपोर्ट करना। मकसद ये है कि जब ये अवेयरनेस फैलाना है। आज का जो साइकिलिंग का कंपटीशन था, इसका मकसद ये था, ये हर साल से हो रहा है। जो हमारा जो इदारा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को, नादार और गरीब लोगों की मदद करता है, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो सके और आगे बढ़ सके। रैली डिफेंस की मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कयूमाबाद पर इख्तिताम पजीर हो गई। इवेंट को हर उम्र के लोगों ने भरपूर इंजॉय किया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। करेंगे हम शहर बदीन का, जिसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ताहाली का शिकार होकर अपनी खूबसूरती खोने लगा है। खेलों का सामान चोरी होने से खेलों की सरगर्मियां भी कम हो गई हैं। मजीद हमें बताएंगे आगा बदर से। बदीन का पीर आली शाह जिलानी ग्राउंड 2015 में तामीर किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इंतजामिया की अदम तवज्जो से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत
टूट फूट का शिकार होने के बाद भूत बंगले में तब्दील हो गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खेलों का सामान चोरी होने के बाद खेलों की सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं। ये एक बड़ा एक स्टेडियम बना हुआ था, पीछे आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारा सामान भी पड़ा हुआ था, सिर्फ बना के छोड़ दिया है इसमें, और इसमें कुछ भी मतलब कोई किरदार अदा नहीं स्पोर्ट के हवाले से, कोई बदीन के हवाले से, जितने भी मतलब स्पोर्ट के मिनिस्टर वगैरह हैं कुछ भी मतलब नहीं किया इसमें। बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना था जो अभी खस्ताहाल हो गया है और तकरीबन सामान सारा चोरी हो गया है और अभी भी चोरी हो रहा है। इंतजामिया कोई भी एक्शन लेने के तैयार नहीं। खिलाड़ियों ने हुकूमत सिंध से खस्ता हाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मरम्मत का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहाल करने की यकीन दहानी कराई। आगा बदरजई, डॉन न्यूज़, बदीन। आगा बदर से की रिपोर्ट आपने देखी है और अब आपको बताएं कि दुनिया में भर की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों की क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश की शरह में कमी लाने के लिए आलमी दिन मनाया गया और इस दिन का मकसद वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश के बाइस पैदा होने वाली पेचीदगियों से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना था। इस पर रिपोर्ट मुरतब की है लाहौर से नुमान लियाकत ने। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के साथ वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश एक संगीन मसला बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जहां वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों का डेथ रेट सबसे ज्यादा है। माहिरीन ने हामला खवातीन का मुनासिब वक्फे से तिबी मायने के लिए डॉक्टर्स के पास ना जाना इसका सबसे बड़ा सबब करार दिया है। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए या जिस तरह उनको तिब्बी मुआयना और मदद होनी चाहिए, जिस तरह वो एक तो वो नहीं होती, दूसरी उनमें ग़िज़ाई किल्लत है, आयरन की डेफिशिएंसी है जो कि इसका मूजिब बन सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश अपने मुकर्ररा वक्त से पहले हो इनको मुख्तलिफ सेहत के मसाइल होते हैं। सांस लेने में दुश्वारी, सुनने और देखने में कमी जैसे मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से इनके बचने के इम्कानात कम होते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत अहम है जिसको पैदाइश के फौरन बाद एड्रेस किया जाता है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। वो बच्चों की लंग्स की मैच्योरिटी ना होने की वजह से होती है, तो उसमें फिर मल्टीपल आगे चीज़ें हैं जिनकी मदद से उसको टैकल किया जाता है, तो वो एक अहम कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको साथ एड्रेस करना होता है। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि हामला खवातीन बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं और बच्चे की पैदाइश के वक्त अताइयों के बजाय अस्पतालों का रुख करें ताकि माँ और बच्चे की सेहत महफूज रहे। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। ये खबर शहर पेशावर से है जहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगा है, जबकि ऑर्डर्स भी बर वक्त तैयार नहीं हो रहे। लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है ताइबा खान ने। आइए देखते हैं। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली लोड शेडिंग के बायस दीगर शोबों की तरह प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। प्रिंटिंग मार्केट में हर 2 घंटे के बाद बिजली लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद परेशान हो गए। एक मटीरियल महंगे हो गए हैं और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजली नहीं है और बिजली का रेट ऊपर चले गए हैं, जो कि किसी सूरत भी जो है ना इस वक्त मार्केट में जो है तो वो अफोर्ड करना जो है तो वो मुश्किल हो गया। बिजली की वजह से सारे काम रुके हुए हैं, तो चाहे प्रिंटिंग का है चाहे जो भी कारोबार है, बिजली होगी तो लोगों के कारोबार चलेंगे और अभी भी बिजली नहीं है, सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। प्रिंटिंग कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सेस के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग समझ से बाहर है, जबकि ग्राहकों के ऑर्डर भी वक्त पर तैयार नहीं होते। क्लिनिक के कार्ड दिए हुए थे, पिछले 3 दिनों से ये काम सिलसिला चल रहा है। जब आ जाता हूँ लाइट नहीं होती, काम रुक जाता है, वापस चले जाते हैं हम अफसरदा होके। बिल बाकायदा वसूल कर रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से जब एक चीज़ के लिए अदायगी की जा रही है तो फिर उसी तरह उस चीज़ की दस्तियाबी भी जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। हम प्रिंटिंग मशीन चालू होता है, हम सेटिंग करवाता है, जो जिसके टाइम वो बिल ले जाता है ना, हमारा प्रिंटिंग ख़राब हो गया है। हम जो बिजली के साथ जो बहुत परेशान है। प्रिंटिंग से मुंसलिक कारोबारी अफराद का कहना है कि हुकूमत दिन के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाए ताकि उनका कारोबार घाटे में जाने से बच सके। कैमरामैन असफंदिया अंजुम के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये खबर शहर सक्खर से है जिसकी IBA यूनिवर्सिटी में पहले नेशनल केस राइटिंग कंपटीशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात सिंध नासिर हुसैन शाह थे। तकरीब में कमिश्नर सक्खर, वाइस चांसलर IB सक्खर यूनिवर्सिटी और तलबा ने शिरकत की। नासिर हुसैन शाह खिताब में कहा कि सिंध के बासलाहियत बच्चों को IBA में मौक़े फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जल्द ही IBA यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे।
और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। ये खबर शहर ननकाना साहब से है, जहां पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर गैंग के कब्जे से 2.5 लाख रुपए और 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। शादी ब्याह का मौसम शुरू होते ही गुजरावाला में फूलों की मांग में इजाफा हो गया है। गुलाब हो, मोतिया, चंबेली या गेंदे के फूल, मुख्तलिफ अकसाम के फूलों से दुकानें सज गई हैं, जहां दूल्हे की गाड़ियां भी सजाई जा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इकबाल मिर्जा ने, आइए देखते हैं। गुजरावाला में शादी ब्याह का मौसम शुरू हुआ तो गुलफरोशों की चांदी हो गई। गुलफरोशों की दुकानों और स्टॉल्स पर कंगन, हार और गुलदस्तों समेत मुख्तलिफ सजावटी अशिया तैयार की जा रही हैं। शादियों का मौसम आते ही दुल्हों की कारें सजाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहरी अपने मनपसंद डिजाइन के साथ गाड़ियाँ सजवा रहे हैं। गाड़ी सजवाने के लिए आए हैं और डिजाइन बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा लगवाएं। कोशिश तो यही है कि मुनफरिद डिजाइन हो जो किसी ने ना लगवाया हो। एक अजहर की शादी थी तो यहाँ पे आए हैं गाड़ी तैयार करवाने। काफी किस्म के फूल है, रंग बिरंगे, वो अच्छे जैसा डिजाइन बताया वैसी गाड़ी तैयार हो गई है। गाड़ियाँ सजाने वाले कारीगर कहते हैं कि इनके पास 40-50 डिजाइन हैं, जिनमें 20 से ज्यादा फूलों की इकसाम इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास तकरीबन 40-50 डिजाइन होते हैं और इसमें तकरीबन 20-25 किस्म के फ्लावर हैं। कट फ्लावर है, मोती है, पीला हार है और इसके अलावा गुलाब, देसी गुलाब भी होता है। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में ना कट फ्लावर की गाड़ी सजती है, जो कि 3000 से लेके 5000, 10000, 15000 तक इसकी लिमिट है। शादी ब्याह की तकरीबात में दूल्हे की सजी हुई गाड़ी और बैंड बाजे के साथ बारात पुरानी रवायत है, जो आज भी पंजाब भर में मौजूद है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। और अब चलते हैं शहर मानसहरा, जहां पर शादियों के दौरान ढोलक की थाप पर रक्स तो आम है ही, लेकिन खुआड़ी गांव में शादियों की तकरीब का खासा घोड़ों का रक्स होता है। घोड़ रक्स के बगैर यहां शादी की तकरीब अधूरी समझी जाती है। तो आइए अहवाल जानते हैं निसार अहमद खान से। सिंध, पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में घोड़ रक्स सदियों से मुसरत और खुशी का प्याम्बर रहा है। वक्त के गुजरने के साथ साथ घोड़ रक्स भी किस्सा पारीना बनता जा रहा है, मगर मानसरा शहर से 15 किलोमीटर दूर वाक़े गांव खुआड़ी में आज भी शादी की तकरीबात में लोग इस रवायती नाच से खूब महजूज होते हैं। जिस तरह हर इलाकों के अपने अपने कल्चर और रिवाज हैं, तो यहाँ पे खवाड़ी में जो है वो शादियों के सिलसिले में स्पेशल जो रिवाज है वो घोड़े का डांस है, जिसको यहाँ के लोग बहुत पसंद भी करते हैं और ये यहाँ की एक रवायत भी है। खुआड़ी के बासी इस कदीम रक्स को भरपूर एंजॉय करते हैं और हर उम्र के लोग रक्स में शरीक होते हैं। निसार अहमद खान, डॉन न्यूज, खवाड़ी, मानसरा। इसके साथ ही शहर शहर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए डॉन न्यूज।